नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कई तरह की स्कीम्स लेकर आती है। इसी तरह भारत सरकार ने एक जन सम्मत नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसके अंतर्गत करीब 14 सरकारी योजनाओं का लाभ इस पोर्टल पर दिया जाएगा। यानी अब आपको 13 तरह की अलग अलग स्कीम्स का बेनिफिट इस एक ही पोर्टल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जन सम्मत पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको इस पोर्टल का लाभ कैसे लेना है, इस पोर्टल में किस स्कीम्स को ऐड किया गया है और आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल का URL jansamarth.in है और इस पोर्टल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी लोन से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स को इस पोर्टल से लिंक किया गया है। आप देख सकते हैं टोटल इस वेबसाइट पर 13 तरह की स्कीम्स को ऐड किया गया है और 4 तरह की लोन कैटेगरीज आपको इस पोर्टल पर मिलेंगे। इसी के साथ 125 प्लस लैंडर्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, इस पोर्टल पर आप कई तरह के लोन ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लिवलीहुड लोन और भी कई तरह के लोन आप इस पोर्टल की मदद से ले सकते हैं। जैसे अगर हम नीचे आते हैं और बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन की, तो इसमें 6 स्कीम्स अवेलेबल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और वीवर मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर यानी PM स्वनिधि योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, स्टैंड अप इंडियन स्कीम्स। 6 तरह के बिजनेस लोन आपको इस लोन में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको इनमें से किसी भी लोन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है या आप उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू, यानी इन 4 ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन चुनना होगा, जैसे लोन फॉर हैंडलूम वीवर, लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर और अदर बिजनेस लोन। जैसे हम PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत आने वाले लोन स्ट्रीट वेंडर के ऑप्शन को चुन लेते हैं, तो इसके बाद हमें अपनी कैटेगरी को चुनना होगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC को चुन सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुनना होगा। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको अपने लोन रिक्वायरमेंट का अमाउंट डालना होगा। आपको पता होगा कि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन मिलता है, तो आप यहाँ पर 10,000 ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस लोन का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम यानी PM स्वनिधि योजना। इस योजना में आपको मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट यानी कि आपको मैक्सिमम 10,000 का लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको सरकार से 390 रुपीज़ की सब्सिडी मिलने वाली है। साथ ही आपको 950 रुपीज़ की मंथली EMI पे करनी पड़ेगी, और यानी कि ये लोन आपको 1 साल के लिए मिल सकता है। आप इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा कोड डाल करके उसके बाद आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है और उसके बाद आपको अपने कैटेगरी चूज करनी होगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद आपको अपने लोन का पर्पस सिलेक्ट करना होगा, जैसे सेटिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप नॉन स्टोरेज और सेटिंग अप एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर। तो जैसे फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सेटिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट डालनी होगी, जैसे मैं डालता हूँ 50,000 रुपये। इसके बाद आप अपने खुद से कितना पेमेंट पे कर सकते हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पर डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, अब आपके सामने इस लोन की डिटेल्स आ चुकी है, जिसमें आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट 40,000 रुपये का होने वाला है और सरकार की तरफ से आपको हर महीने 1,200 रुपये की सब्सिडी मिलेंगी। इसके लिए आपको 360 पर मंथ की मंथली EMI
पे करनी पड़ेगी और ये लोन आपको 15 साल के लिए मिल सकता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आपको 3 कैटेगरी का लोन मिलता है। पहला है शिशु कैटेगरी, आपको इस कैटेगरी के अंदर 50,000 तक का लोन मिलता है। इसके बाद आता है किशोर कैटेगरी। दोस्तों इस कैटेगरी में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसके बाद आता है तरुण कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद नीचे है एलिजिबल एप्लीकेंट्स, यानी इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअल्स यानी कोई सिंगल पर्सन अप्लाई कर सकता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और एंटिटीज ऑफ एनी लीगल फॉर्म्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस पोर्टल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस पोर्टल पे विजिट करके इन सभी लोन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं और इसी के साथ आप इस लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही सरकारी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल इंडियन स्कीम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी सरकारी स्कीम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करें।